आप शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। बैठक में किसानों के कल्याण का एक काम हो जाता है तो किसान ये समझते हैं और जनता भी समझती है। वो एक जलेबी का मुद्दा खूब चला रहा था, राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्री, बीजेपी ने भी एक अच्छा मुद्दा बनाया था इसे वहां। अब जलेबी कौन खाएगा? ऐसा है कि राहुल जी कभी खेतों में जाके टीम ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कहां खड़ा हूं। कभी वो जलेबियां खाते हैं, लेकिन जनता सब देखती है काम कौन कर रहा है और नाटक कौन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जो परिणाम आ रहे हैं, जम्मू रीजन में शानदार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अपेक्षित है जो हम लोग सोच रहे थे उसी दिशा में परिणाम जम्मू रीजन के। तो जैसा हमने सोचा था उसी तरीके के परिणाम आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। और खास तौर से किसानों का मुद्दा जब कहीं हेल्म में रखकर चुनाव लड़े जा रहे हो जिस राज्य के संदर्भ में, वहां से अगर अच्छी खबरें आ रही हो तो देश का जो कृषि मंत्री है उसका खुश होना स्वाभाविक है। कृष्णपाल गुर्जर कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि मंत्री महोदय कैसे देख रहे हैं इन चुनावों के अभी तक जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उनको। लेकिन जरा इस मुद्दे पर फिर से आए कि ये बात बहुत प्रचारित की गई थी कि पहलवानों के संदर्भ में भी देख लीजिए आप, किसानों के संदर्भ में भी देख लीजिए और जवानों के संदर्भ में भी, ये ठीक नहीं कर रही है सरकार। और इस शंभू बॉर्डर का उदाहरण दिया जा रहा था, अग्निवीर को लेकर घेरा जा रहा था और विनेश तो एक चेहरा थी ही। क्या यह समझा जाए कि यह नैरेटिव कंप्लीटली नहीं चला या चला लेकिन पार्शियली चला? इसको लेकर क्या समझ रखनी चाहिए अमित? देखिए, मुझे लगता है कि भाई अगर आप पूरे चुनाव का कैंपेन देखेंगे तो पूरा कांग्रेस का कैंपेन इन्हीं तीन पे था। और अगर उसके बाद नतीजे इस तरह से अगर दिख रहे हैं, रुझान इस तरह से दिख रहे हैं कि 50 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, तो इसका मतलब है कि उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, एक तरह से उसके साथ नहीं खड़ी हुई। और ये बात सही बात है कि बार बार एक ही चीजों को अगर आप कहेंगे तो उस चीज का असर नहीं पड़ेगा। ये बात भी सही है कि विनेश फोगाट को और या फिर दूसरे जो पहलवान हैं उनको जिस तरह की मदद की गई वहां पे खेलने के लिए, सबसे बड़ी बात की वो उन्होंने कैटेगरी चेंज की, एज चेंज किया। जो वहां की चैंपियन थी उसको छोड़कर आपने इसके बावजूद विनेश फोगाट को भेजा। और इसके बाद वो सारे सपोर्ट जो सपोर्ट होता है मेडिकल से लेके फिजिकल से लेके तमाम वो प्राइवेट उनके साथ भेजा गया। विनेश से कहलवाया गया कि उन्होंने खुद कह दिया बीच में, आपको याद होगा जब वहां से लौट कर आई तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली, सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। दिनेश क्योंकि वो उस कांग्रेस के मोड पे थी, चुनाव उनको लड़ना था, तो एक तरह से नरेंद्र मोदी के सामने एक फेस की तरह उनको प्रेजेंट किया गया और इसीलिए उस तरह की लाइन उन्होंने तुरंत ले ली। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से आखिरी वक्त तक पूरी सरकार उनके साथ खड़ी थी, भाई इस चीज पे अगर आप तभी आप इस तरह के बयान देंगे जब आप पॉलिटिकली हो जाएंगे, आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाएंगे। इससे पहले आप इस तरह का बयान नहीं दे सकते अगर आप खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था, उनकी लगभग पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, इसीलिए इस तरह के बयान आए। देखिए, पत्रकार भी और चाहे कोई भी, हम लोग को चीजें दिखती है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन भाई इससे और बजरंग पुनिया, उन्होंने भी देखिए उनकी पूरी इच्छा थी कि बजरंग पुनिया चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी जगह में टिकट विनेश को दिया गया। विनेश चुनाव लड़ना चाहती नहीं थी, सच बात है कि विनेश चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, चुनाव लड़ना बजरंग पुनिया चाहते थे। लेकिन क्योंकि एक बड़ा चेहरा, पूरा एक सरकार के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बन चुकी थी विनेश फोगाट, इसीलिए विनेश फोगाट को आगे किया गया और विनेश फोगाट को आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ाया गया। और इसीलिए चुनाव वो हो सकता है जीतेंगी, वहां पे उन्होंने कैंपेन किया, कांग्रेस भी कैंपेन की है, वो अलग विषय है। लेकिन पूरा एक स्पोर्ट्स के साथ पूरे जो पॉलिटिकल चीजें जुड़ी, जिसका नतीजा है कि ये पूरा खेल जो है एक राजनीतिक रूप है, उसके पीछे राजनीति थी, यह मुझे लगता है खुलकर सामने भी सबके है। एक बार फिर से मैं टैली बता देता हूं, आप ऊपर जो देख रहे हैं वो हरियाणा देख रहे हैं। हरियाणा की टैली 90 में से 90 के रुझान आ चुके हैं। 49 में भारतीय जनता पार्टी आगे है। आप देखिए 50, 49 काफी देर से चल रहा है। कांग्रेस कभी 36 तक पहुंचती है, फिर 35 पर आती है, फिर 34 पर जाती है, फिर 35 पर, एक बार फिर से 35 पर दिखाई दे रही है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी के हिसाब से फिगर्स बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं और अदर्स के हिसाब से भी 6 पर यह आंकड़ा अटका हुआ है। मतलब जो भी घटबड़ दिखाई दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही दिखाई दे रही है। लेकिन ये बड़ा अंतर है, ये 15 का अंतर पाटना कांग्रेस के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है। उधर मैं आपको यह भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लिए भी चुनावों की गिनती, आज वोटों की गिनती हो रही है। 90 में से 90 के रुझान यहां पे भी सामने आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 51 पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी 26 पर और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3 सीटों पर, अदर्स यहां 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।
कुछ ही देर में इनमें से ज्यादातर रुझान नतीजों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि 12 बज चुके हैं, 12:30 तक हो सकता है, 12:15 तक आपको नतीजे और नतीजों के संदर्भ में भी खबरें सुनने को मिलने लगे। लेकिन एक बार फिर से शिवम के पास में चलता हूं। शिवम, नैरेटिव बिल्डिंग, परसेप्शन, रियलिटी, खास तौर से जब आप जिस माहौल की बात करते रहे, एग्जिट पोल्स जिधर इशारा करें, जब नतीजे कुछ उसके विपरीत आते हुए दिखाई देते हैं तो इसको लेकर चर्चा होती है कि परसेप्शन ही असल में रियलिटी होते हैं चुनावों में, या रियलिटी कोई और होती है। परसेप्शन कई बार उसके हिसाब से चीजों को समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, परसेप्शन बनाए जाते हैं और वो धड़ाम हो जाते हैं। ये मुझसे सवाल है आपका? जी शिवम। जी, थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि परसेप्शन का अपना एक आधार होता है, लेकिन वो परसेप्शन झूठ के पुलिंदों पर बनी है या सही कामों पर बनी है। अगर झूठ के पुलिंदों पर परसेप्शन आपने बनाई है और आपको लगता है कि उसके आधार पर आप राजनीति चला सकते हैं, तो माफ कीजिए, रिजल्ट यही होना है जो हुआ है आज। लेकिन परसेप्शन अगर उन बेहतर कामों पर बनी है जो हुए हैं और जिनका ऑन ग्राउंड असर दिखा है, जिनका अफेक्ट हुआ है, एग्जाम्पल, एक परसेप्शन ये थी और एक ही परसेप्शन ये थी। चलिए, तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात आपने कहा, वीरेंद्र सचदेवा ने इस बीच क्या कहा है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्या सोच रही है, जरा वो भी देख लीजिए। शिवम, मैं आपके पास आता हूं। जज्बात ही बदल गए, अचानक से परिवर्तन हो गया। आप परसों का हमारा वो जो हमने विश्लेषण दिया था, उस दिन में हमने कहा था कि हरियाणा की जनता बहुत समझदार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में हरियाणा में परिवर्तन लाने का काम किया। एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन चला है और हरियाणा की जनता उस शासन को दोबारा से लाएगी और वो ऐसा दिखाई प्रतीत हो रहा है। लेकिन जिस तरीके के एग्जिट पोल आए थे, उससे अब नतीजे कुछ अलग देखने को मिल रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि एग्जिट पोल संभावनाएं होती हैं और सभी संभावनाएं ठीक नहीं होती हैं, लेकिन अब जो माहौल दिख रहा है तो निस्संदेह मुझे लगता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाने जा रही है। अब आपको क्या लगता है कि ये वो लोग बोले थे एंटी इनकम्बेंसी, तमाम सारी चीजें हैं, किस चीज का फायदा मिला होगा? मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा में विकास और भ्रष्टाचार मुक्त शासन